हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास में हम लोग फाइलम एस्केलेनमेंथीज पर चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं फाइलम एस्केलेनथीज और इसके सामान्य लक्षण। तो आइए चलते हैं संघ निमेटोडा या नीमे हेलमेंथीज, या इसी को हम लोग सूत्र कृमि या गोल कृमि के नाम से जानते हैं। नेम नीमा का मतलब होता है थ्रीड, मतलब धागा। हेलमीन का मतलब होता है वर्म या कीट। इसमें इसके क्या जनरल फीचर क्या दिए हैं? प्रारंभ में केवल बड़े परजीवी निमेटोड्स के संदर्भ में ज्ञान था। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद सूक्ष्म निमेटोड्स के बारे में भी पता चला। सन 1793 में, अर्थात 1793 में रुडोल्फी ने इन्हें नीमेटाइडिया नामक समूह में स्थान दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सन 1859 में गेगेनबार ने इन्हें वर्ग नीमेटहेलमिन्थीज में प्रवेश दिलाया। अब तक इस संघ की लगभग 15,000 जातियां ज्ञात हैं। देखिए, इनकी जातियों के बारे में अलग अलग बुकों में अलग अलग संख्या दिया है, तो आप इसको लेके भ्रमित ना होए। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखें। अगर हम इनके सामान्य लक्षण की बात करें, तो अगर इनके हैबिटेट की बात करें, मतलब कि फाइलम एस्केलेनथीज या निमेटोडा में पाए जाने जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका आवास कहाँ होता है। अधिकांशतः प्राणी क्या होते हैं? जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं तथा नम मिट्टी के वासी होते हैं। कैसे? नम मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, तथा कुछ पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे स्कैरिस। अच्छा, अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सममित एवं शरीर संगठन, सिमेट्री एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बाइलेटरल सिमेट्री अर्थात द्विपार्श्व सममित तथा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन, मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शित करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इनका जो जर्नल लेयर होता है, जर्म स्तर होता है, मतलब जर्म लेयर, ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? ये त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। कौन? फाइलम एस्केलेनथीज में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इनके बॉडी फॉर्म की बात करें, शरीर प्रकार कैसा होता है? इस संघ में पाए जाने प्राणियों की कैसा बॉडी होता है? इस संघ के जंतुओं को गोल कृमि या राउंड वर्म कहते हैं, क्योंकि इनकी अनुप्रस्थ काट काट देखने पर ये वलयाकार दिखाई देते हैं, अर्थात रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनको देखने को मिलता है। ये खंड रहित होते हैं, मतलब ये अनसेगमेंटेड भी होते हैं। ये अनसेगमेंटेड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इनकी बॉडी वॉल की बात करें, तो इनका बॉडी वॉल, इनका शरीर, इनके शरीर पर मोटा उपचर्म अर्थात क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। उपचर्म के नीचे बहुकेंद्रकीय सिनकाइटियल बाह्य त्वचा एपिडर्मिस तथा इसके नीचे विशेष प्रकार की अनुलंब पेशीय कोशिकाओं का 4/4 में बटा पेशीय स्तर होता है। अगर इनके बॉडी कैविटी की बात करें, तो बॉडी कैविटी इनकी देहभित्तिवाह नल के मध्य, भ्रूण की ब्लास्टोसिल गुहा, कोरक गुहा से उत्पन्न एक मिथ्या गुहा था स्यूडोसिल या कूट गुहा, स्यूडोसिल होती है। इस गुहा में कूट गुही द्रव्य स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा होता है।
जो शरीर को आकार देने व पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट इनमें क्या दे रखा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें। इस फाइलम में पाए जाने वाले प्राणियों के डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें पाचन तंत्र उपस्थित, सीधी आहार नाल जिसमें मुख तथा गुदा विरोधी सिरों पर स्थित होते हैं। आहार नाल में सुपरिवर्धित पेशी ग्रसनी मस्कुलर फायरिंग्स होते हैं। अच्छा, इनमें जो रेस्पायरेशन होता है, इनमें श्वसन शरीर के सतह से विसरण के द्वारा होता है, मतलब डिफ्यूजन मेथड्स के द्वारा इसमें रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। अच्छा, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखा है, इनमें स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इनमें कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। अच्छा, एक्सक्रेशन जो होता है, इनमें उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन के लिए इन जंतुओं में एक जोड़ी ग्रंथि ग्लैंड सेल या नलिकाएं दोनों उपस्थित होती हैं। जैसे अगर हम स्कैरिस में बात करें तो स्कैरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं, एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अमोनिया इनका मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है, जबकि स्कैरिस यूरिया भी उत्सर्जित कर सकता है, मतलब करता है। अच्छा, इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, मतलब इस फाइलम में पाए जाने जो प्राणी होते हैं इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तंत्रिका तंत्र। इस संघ के जंतुओं में परिवेष्टक ग्रसनीय वलय मतलब सर्कमफेरेंजियल रिंग्स उपस्थित होता है, जिनसे आगे तथा पीछे की ओर तंत्रिकाएं निकलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनमें जनन तंत्र विकसित होता है। ये एक लिंगी अर्थात नर अथवा मादा अलग अलग होते हैं। डायोसियस, मादा की तुलना में नर क्या होता है, छोटा होता है, और मादा क्या होती है, साइज में बड़ी होती है। और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। अच्छा, इनमें डेवलपमेंट जो होता है, परिवर्धन इस फाइलम में, इनका जीवन चक्र जटिल तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष मतलब शिशु वयस्क के समान दिखते हैं, अप्रत्यक्ष मतलब लार्वा अवस्था द्वारा भी इसमें होता है परिवर्धन। इन साइलोस्टोमा में फाइलेरी फॉर्म लार्वा, वोचेरेरिया में माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, और तथा स्कैरिस में एंट्रोबियस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, तथा स्कैरिस में एंट्रोबियस में रैबिटिफॉर्म लार्वा पाया जाता है। तो ये इनका परिवर्तन हो गया। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन फाइलम एस्केल हेलमिंथीज अर्थात निमेटा हेलमिंथीज के दो वर्गों में इनको डिवाइड किया गया। पहला फैस्मीडिया और सेकंड है ए फैस्मीडिया। इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, किसको, फाइलम एस्केल हेलमिंथीज को। और यहाँ पर दोनों क्लास का तुलनात्मक अध्ययन लक्षण भी दे रखा है। अगर हम फैस्मीडिया की बात करें तो इनमें संविधान क्या होता है, पश्च छोर पर एक जोड़ी एक कोशिकी फैस्मीड तथा अग्र छोर पर एक जोड़ी एम्फीड्स उपस्थित होते हैं, और इनमें फैस्मीड अनुपस्थित होता है। कुंडली तथा तरस्तरी नुमा एम्फीड्स उपस्थित होते हैं। इनका जो उत्सर्जी तंत्र होता है, एक जोड़ी पार्श्व नलिकाएं उपस्थित होती हैं, और इनमें एक जोड़ी पार्श्व नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पुक्ष ग्रंथियां इनमें अनुपस्थित होता है और इनमें उपस्थित होता है। अब जैसे अगर हम बात करें फैस्मीडिया में एग्जाम्पल आते हैं एस्कैरिस, गोल कृमि, वुचरेरिया, फाइलेरिया कृमि,
और एफस मीडिया में ट्राइलोबियस एंड ट्राइकिनेला, ये प्राणी क्या होते हैं, एफस मीडिया में पाए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z बायोलॉजी।